ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग को कंपेयर करेंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर पे हैं, इंटरमीडिएट में हैं, एडवांस लेवल पे हैं, जो भी लेवल पे हैं आप, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन बाइंग करना या ऑप्शन सेलिंग करना, इसके ऊपर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो गाइस बेसिक्स तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा और अगर नहीं पता है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो जब हमारा जो व्यू है वो अपसाइड रहता है कि मार्केट यहां से बुलिश रहेगा, ऊपर जाएगा, तो हम कॉल बाय करते हैं। एंड जब हमारा व्यू उल्टा रहता है यानी कि मार्केट यहां से गिरेगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट यहां से बेरिश होने वाला है, तब हम जो है पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग के लिए। अब सेलिंग के लिए इसका उल्टा है। जब मार्केट बुलिश होगा तो हम पुट को सेल करते हैं। ठीक है, जब मार्केट बेरिश रहता है मतलब मार्केट यहां से गिरता है तो हम कॉल को सेल करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब मार्केट जो है बाइंग के लिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय करेंगे और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय करेंगे। सेम दूसरी तरफ अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग में आपको जब आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आपको पुट जो है वो सेल करना पड़ेगा और वहीं पे आपका व्यू है कि यहां से मार्केट गिरेगा, नीचे जाएगा मार्केट, तो आपको कॉल सेल करना पड़ेगा। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई ना तो आपको बेसिक्स क्लियर हो गया और अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को। तो गाइस अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब एक ही साइड में मूव करना है तो ये अलग अलग पैतरे लगाएं क्यों, कॉल बाय और सेल करें ही क्यों, हम एक ही चीज कर लेते हैं, बाइंग ही पकड़ लेते हैं या सेलिंग ही पकड़ लेते हैं। तो गाइस देखो, बाइंग के और सेलिंग के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। तो देखो बाइंग में क्या होता है, जब आपके फेवरेटल डायरेक्शन में मूव करता है और वो भी फास्ट मूव करता है तब आपको फायदा होता है। अगर देखो मार्केट तीन तरह से मूव करता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, मार्केट या तो अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, और अपसाइड और डाउन साइड जो है जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं या बहुत रेयर केस में चांस मतलब जाता है और ज्यादातर मार्केट आप देखोगे साइडवेज ही रहता है। तो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मतलब आप बाइंग कर रहे हो तो बायर जो है वो सिर्फ एक केस पे फायदा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, जब उसके फेवरेटल डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। चाहे आपने कॉल साइड का ले रखा है तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तब आपको फायदा होगा और अगर नीचे चला गया तब तो लॉस होना ही होना है। और अगर साइडवेज भी रह गया मतलब जहां पे आपने बाय किया था वहीं पर घूमता रह गया तो भी आपको लॉस ही होना है ऑप्शन बाइंग में। लेकिन सेलिंग की तरफ बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग में अगर आपके फेवरेट डायरेक्शन में मूव करेगा तब तो प्रॉफिट होगा ही होगा और अगर गलती से साइडवेज रह गया तो भी आपको वहां पे प्रॉफिट ही होने वाला है और अगर कॉस्ट के आसपास भी रह गया ना तो भी आप वहां पे कई बार प्रॉफिट में रहोगे। अभी ये प्रॉफिट में क्यों रहते हो, क्योंकि टाइम आपके फेवर में मूव करता है, टाइम डीके का फायदा आपको यहां पे मिलता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको तभी लॉस हो सकता है जब आपके फेवरेट डायरेक्शन में मूव ना करके उल्टी डायरेक्शन में मार्केट घूमने लग जाए तब। अगर गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करूं बाइंग और सेलिंग को तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बाइंग की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन सेलिंग में जो है वो आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको कम कर सकते हो। कम कैसे करोगे, वो स्टॉप लॉस लगा के करोगे। तो ये काफी सारी मिथ लगा रखी है लोगों ने कि सेलिंग में रिस्क जो है वो बहुत अनलिमिटेड है। अब यहां पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अभी हमने रिस्क की बात की तो अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बाइंग में जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है और सेलिंग में प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, मतलब लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड ही रहने वाला है। तो ये लिमिटेड नाम सुन के ना आप परेशान मत हो जाना, इसके अलग अलग डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं तो उसको हम फिर आने वाली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर हम विन रेट की बात करें, ठीक है, विन पॉसिबिलिटी जो होती है वो ऑप्शन बाइंग वालों के लिए सिर्फ 33% होती है और ऑप्शन सेलर के लिए वो जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ के 66% हो जाती है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन सेलर जो है वो हर बार पैसा बनाता है, लेकिन ऑप्शन बायर जो है वो हर बार पैसा लूज करता है। हर बार तो नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए 30% ही पैसा कमाता है और 70% पैसा लूज करता है। बट ये क्या सही है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखो ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना वो तो अगर आप ओटीएम में जाएंगे तो 100 500 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी ऑप्शन बाइंग।
और ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो वो 1 लाख रुपए आपको मिनिमम चाहिए होगा। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई बोलता है कि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको 1000 रुपए 500 रुपए चाहिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप एक बिगिनर है, तो अगर इंटरमीडिएट है तो आपको डेफिनेटली ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो कभी भी ओटीएम के चक्कर में, जीरो हीरो के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। वो हमेशा आपको लॉस ही देगा। अगर एक दिन प्रॉफिट दे गया तो 10 दिन आपको वो लॉस देकर जाएगा। तो ऐसे काम मत करना। 500 1000 के प्रीमियम के चक्कर में मत पड़ना। सस्ते जो होते हैं वो बेकार होते हैं, इसीलिए सस्ते होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इन द मनी, डीप इन द मनी जाके ही लॉट परचेज करना है, और वो परचेज करने के लिए आपको 10 12 15 हजार रुपए चाहिए ही होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, जो बोलता है 1 लाख रुपए चाहिए ही होता है। तो डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो तो आपको 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में दिखाएगा, लेकिन आप वहीं पे बास्केट ऑर्डर लगा लेते हो। बास्केट ऑर्डर आपके ब्रोकर ऐप में दिखाएगा, और अगर नहीं है तो आप अपना ब्रोकर ऐप चेंज करो, ठीक है। चेंज करने की जरूरत है। तो अब वहां पे बास्केट में जाके आप कोई भी कॉल बाय कर लो, या कॉल को सेल कर लो, या फिर पुट को सेल कर लो, जो भी आपका मूव रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम कॉल को सेल कर लेते हैं, तो जब हम कॉल को सेल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज्यादा मार्जिन लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम हम डीप आउट ऑफ द मनी जाकर वहां पे हम कोई मान लेते हैं कॉल जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है, बहुत कम प्रीमियम देके, तो ये देख सकते हो आप, मेरा मार्जिन अपने आप घट गया। और इस तरह से करके आप कम पैसों में भी सेलिंग कर सकते हो। तो गाइस ये हुई कुछ बेसिक्स चीजें। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। बेसिक्स तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। बायर तभी पैसा कमाता है जब मार्केट उसके फेवरेटल डायरेक्शन में मूव करता है और जल्दी मूव करता है। अगर मान लेते हैं लेट से मूव कर रहा है तो भी उसको टाइम डिके के कारण कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम जो है उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो मान लेते हैं लेट से भी पहुंचा, और अगर उसके मतलब टारगेट तक नहीं भी पहुंच रहा है मार्केट, तो भी वो प्रॉफिट में ही निकलेगा, क्योंकि उसने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। तो अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं, लंबी बात को शॉर्टकट में समझाता हूं मैं। अब आपका व्यू जो है, मान लेते हैं एक ही डायरेक्शन में जल्दी मूव करने का, तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। और जब वहीं पे आपको लग रहा है कि मार्केट फंस सकता है, बीच में जाके साइडवेज हो सकता है, तब आपको डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग सेटअप्स काम करते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से सेटअप को फॉलो कर रहे हो। यूट्यूब के ऊपर 10 चीजें लोग बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई बंदा अच्छा बता रहा है, कोई बंदा बुरा बता रहा है, किसी का प्रमोशन नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है। आप मार्केट को खोलो, ठीक है। कोई बंदा ना आपको बस नॉलेज दे सकता है, काम आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आप आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, 6 महीने के बाद सीखो, 6 साल के बाद सीखो, सीखना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर जो है बस आपको ज्ञान दे सकता है, काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो वो जो 10 चीजें लोग यूट्यूब के ऊपर सिखा रहे हैं ना, वो चीजें आप सीखो। मैं ये नहीं कहता कि मत सीखो, 10 चीजें सीखो, लेकिन उसमें से देखो कि काम कितनी चीजें कर रही हैं। अगर आपको 10 में से एक भी चीजें काम नहीं कर रही तो वो 10 चीजें बेकार है। लेकिन 10 में से 2 चीज भी काम कर रही है तो वो 2 चीज आपके लिए बेस्ट है, 8 चीजें बेकार है। तो बैक टेस्टिंग जरूर करना। कोई भी स्ट्रेटेजी सीखना, डायरेक्ट जाके पैसे मत लगा देना, बैक टेस्टिंग उसकी जरूर करना मार्केट में। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं सारी बातों की समरी देना चाहूं तो एक बार मैं फिर से समरी दे देता हूं। आपको ऑप्शन बाइंग तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि फास्ट मोमेंटम आने वाला है आपके फेवरेट डायरेक्शन में, और ऑप्शन सेलिंग तब करनी चाहिए जब आपको ये लगे कि यहां पे मार्केट फंस सकता है, तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ताकि टाइम आपके फेवर में रहे। वेल गाइस डेफिनेटली आपको बेसिक्स चीजें क्लियर हो गई होंगी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को लेकर, और आप डिसाइड खुद करो कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। फैसला टोटली आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है मार्केट में। और मेरे लिए जाते जाते एडवाइस आपके लिए यही रहेगी मेरी तरफ से कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी करने से पहले उसके ऊपर पूरी जानकारी ले लेना। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें हर कुछ जानना आपके लिए बेहतर होगा। YouTube के ऊपर पूरी जानकारी फ्री में अवेलेबल है, आप चाहो तो कुछ भी देख सकते हो, लेकिन मैंने वही बताया कि थोड़ा सा अपना दिमाग खुद का लगाना। वेल गाइज, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है YouTube के ऊपर, वो भी अवेलेबल है। अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को पूरी देखिए। ये वो कोर्स, इस कोर्स के अंदर गाइज मैंने एक बेसिक लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक के, मतलब एक ऑप्शन बायर के लिए क्या क्या जरूरी होगा, क्या क्या सीखना चाहिए, हर एक चीज मैंने सिखा दी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद कोर्स होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है, फ्री में है। लोग इसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हजारों रुपए चार्ज करते हैं ये सिखाने के लिए, मैंने आपको फ्री में सिखा दिया है। तो बस करना क्या यार, क्लिक करो, मजे लो। मैं मिलता हूं आपको इसी वीडियो में।